ए और बी दो शहर है। एक कार ए से बी तरफ 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस ए की धीमी चाल से आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वापस की चाल कितनी चाल से आया है ज्ञात करें। तो आपको ये बात बताना चाहते हैं कि जैसे अगर दूरी निश्चित होता है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से ये एक्स चाल से जा रहा है और वाई चाल से वापस आ रहा है, तब हमारा जो एवरेज स्पीड होता है, आप इसको कह सकते हैं कि 2 इंटू में यक्स इंटू में वाई अपान यक्स प्लस ये वाई। तो मैं इस फार्मूला को कैसे ये आया है अभी हम बाद में बता देंगे। पहले आप सवाल को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि औसत जो हमारा चाल जो दे रखा हुआ है यहाँ पर कि ये 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 56 किलोमीटर बराबर 2 गुणे जाने का जो चाल यहाँ पर दे रखा हुआ है 64 गुणे वाई हमको नहीं पता है, जो मान को निकालना है। और यहाँ पर दे रखा हुआ है 64 धनिये वाई। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 2 जा 4 मतलब 2 दूना 4 2 8 16 28 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ऊपर का भी। तो आप देखेंगे कि 2 से इसको भी काट देंगे 14 हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे तो फिर आपका 32 हो जाएगा, फिर अभी आप 2 से काट देंगे तो आपका 60 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 से काट देंगे तो आपका 16 हो जाएगा। ये ऊपर इसका मतलब यहाँ 7 आ गया, तो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 7 से को 28 के 8 2 हासिल 7 से का 42 43 44 हो जाएगा। अब फिर इसका मल्टीप्लाई वाई में भी कर देंगे तो 7 वाई हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर जो आया हुआ है 16 वाई। तो अब ये 16 वाई इधर जाके घट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 वाई। तो आप कह सकते हैं कि 9 वाई है, और यहाँ पर दे रखा हुआ है इतना। तो अब आप क्या करेंगे, वाई का मान निकालने के लिए जो वापस आने का चाल है, तो यानी 448/9। अब इसको काट देंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा 9 चौको 36, और यहाँ से बचा कितना आपका 8 इसको चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि 88 हो जाएगा, फिर 9 9 81 मतलब ये 49 के आसपास ही आएगा, जो 46 मौजूद नहीं है। ये आपका 49 वाला है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से है, ये फार्मूला औसत स्पीड का। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ पर ये दूरी था वो समान था, तो यहाँ पर कोई बिंदु है, दूरी यहाँ से 2 बिंदुओं के बीच का दूरी समान है। अगर जाने का चाल अगर यक्स है, आने का चाल अगर मान लीजिए वाई है, तो जाने के समय में लगा टाइम कितना हो जाएगा, तो दूरी बट्टे चाल। आने के समय में लगा टाइम तो दूरी बट्टे चाल, आने का चाल वाई था। तो ये है जाने का टाइम, ये है आने का टाइम। तो औसत स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है, कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जाने का डिस्टेंस धन आने का डिस्टेंस मतलब दूरी, बट्टे में टोटल जाने का समय डी बट्टे में यक्स, आने का समय डी बट्टे वाई। तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे ऊपर हो जाएगा 2d और नीचे हो जाएगा d कॉमन ले लेंगे तो 1/x प्लस 1/y। हम ये पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन ये कारण क्या है कि ये अलग अलग वीडियो बन रहे हैं। तो x प्लस ये y हो जाएगा, और ऊपर जो बट्टे में आया था वो ऊपर चला जाएगा xy। तो हम कह सकते हैं कि 2xy अपान x प्लस ये y। तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ चुके होंगे। तो अगर आपको कहीं से भी मेरे वीडियो से अगर हेल्प आपको मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।